के अनुसार अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी अमाउंट के बारे में बात करें तो वहां पर टैक्स एलिजिबिलिटी के लिए क्या प्रोविजंस हैं? आयकर कानून की सेक्शन 10(10)(d) ये एक बहुत अहम सेक्शन है जिसका अभ्यास करके उसका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैच्योरिटी की जो अमाउंट है उसके एग्जम्पशन के नियम इस सेक्शन के तहत दिए गए हैं। आमतौर से लोग ये मानते हैं कि एलआईसी की कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट हो तो वो एग्जम्प्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है। कौन कौन से केस में किस नियम के आधार से आप एग्जम्पशन का फायदा उठा सकें, ये आपको ठीक ठाक समझाने के लिए हमने एक ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है पूजा। इसको हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। वीडियो प्लीज। आयकर नियम के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी का जो अमाउंट है उसकी कर पात्रता के बारे में काफी कुछ गलत ख्याल भी प्रवर्तमान है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स ऐसा समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट वो संपूर्णतः करमुक्त है। हम दर्शकों को ये बताएं कि ये सच नहीं है, क्योंकि आयकर कानून की सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(d) के तहत ये प्रोविजन जरूर किया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट्स को एग्जम्प्ट गिना जाएगा, लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस नियत किए गए हैं। तो इसमें हमें ख्याल में रखने वाली बात यह है, जैसे कि एक ये छोटे से चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि 31 मार्च 2003 इसके पहले जो नियम थे और जो भी पॉलिसी उसके पहले ली गई हो, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी कोई भी शर्त के बिना संपूर्णतः करमुक्त गिनी जाती है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रीमियम अमाउंट क्या है, आपका कैपिटल सम एश्योर्ड क्या है। पर 2003 1 अप्रैल 2003 से लेके जो नियम बदले और 31 मार्च 2012 तक ली गई पॉलिसी के केस में नियम ये रहा कि अगर पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसके 20% से ज्यादा अगर प्रीमियम का पेमेंट किया जा रहा है और अगर किसी को अपने लाइफ टाइम में एंडाउमेंट पॉलिसी के तहत उसको कोई मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है तो उसे टैक्सेबल गिना जाएगा। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल, उस समय के अंदाज से 5 साल से कम अरसे के लिए कोई पॉलिसी हो तो उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होता था। 1 अप्रैल 2012 से जो नियम बनाए गए उसमें थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया गया और 20% की जगह 10% सम एश्योर्ड के प्रीमियम अमाउंट का रेशो तय किया गया, जिसके आधार से आप आज भी अगर कोई पॉलिसी ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी पॉलिसी की सम एश्योर्ड अमाउंट 5 लाख है और आपका पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 से ज्यादा है, तो इस केस में जो पॉलिसी जब मैच्योर होती है और आपको उसके पैसे मिलते हैं तो उसे टैक्सेबल गिना जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि आप सिंगल प्रीमियम जो कहते हैं या शॉर्टर ड्यूरेशन की पॉलिसीज न लें। ये 10% वाला नियम मोटा मोटा गिने तो 10 साल या ज्यादा पीरियड के लिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो ये समस्या आपके लिए खड़ी नहीं होगी। हालांकि ये हर एक केस में ख्याल में रखने वाली बात यह भी है कि अगर मृत्यु के समय आपके जो नॉमिनी या असाइनी है उसको पॉलिसी के तहत कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है
तो ऐसे लीगल एयर के हाथ में या नॉमिनी के हाथ में ये अमाउंट संपूर्णतः करमुक्त यानी कि एग्जम्प्ट गिना जाएगा।